हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स नैप एग्ज़ाम्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति के सिद्धांत के बारे में। तो भारत की विदेश नीति के सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत निरपेक्षता के सिद्धांत से शुरुआत करते हैं। निरपेक्षता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत है, इसको भारत ने ही दिया था। द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने के तुरंत बाद एक नए और अभूतपूर्व तनाव का विकास हुआ। ये तनाव कल तक साथ रहे मित्र अचानक उनके बीच में द्वेष उत्पन्न हो गया और इस तनाव को शीत युद्ध कहा गया। शीत युद्ध में पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया, जिसमें एक गुट था अमेरिका जो कि पूंजीवादियों का गुट था और दूसरा गुट था सोवियत संघ के साथ जो कि साम्यवादी गुट था। भारत ने आरंभ से ही निश्चय कर लिया था कि वह किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होगा और एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का भारत ने निर्णय ले लिया और अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार उसे अपनाया। विश्व शांति के नैतिक मूल्य में विश्वास रखता है भारत हमेशा से ही। तो भारत ने किसी भी गुट में जाने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया, बल्कि वह अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष विदेश नीति को पर ही चला। तो जो देश गुटनिरपेक्षता या गुटों से अलग रहने के लिए निरपेक्षता जो है उसे अपनाते हैं, उसका अर्थ क्या है? गुटनिरपेक्षता का अर्थ है गुटों से अलग रहना, शीत युद्ध में भाग न लेना, तटस्थ नहीं रहना। जो भी देश गुटनिरपेक्षता को अपनाता है वह तटस्थ नहीं रहता, वह मतलब बिल्कुल विश्व के देशों से अलग नहीं रहता कि ना तो वह किसी को मित्र बना रहा है ना ही किसी को दुश्मन। फिर है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का गुण दोषों के आधार पर निर्णय करना। अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, जो विश्व में जो भी समस्याएं हैं, उन पर जो देश गुटनिरपेक्षता को अपनाता है वह उनके गुण और दोषों के आधार पर उनका निर्णय करता है। और आगे है विरोधी गुटों के बीच संतुलन बनाए रखना। विश्व में जब भी कोई दो गुट बनते हैं, उनमें विरोध उत्पन्न होता है, तो ये गुटनिरपेक्षता वाले जितने भी देश हैं वह इन सभी के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई भी देश गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाता है तो वह किन तत्वों को अपनाता है, किस तरह से हम माने कि वह देश गुटनिरपेक्षता को अपना रहा है। गुटनिरपेक्षता आंदोलन के 5 आधार तत्व, या तो आप इन्हें आंदोलन के 5 आधार तत्व मान सकते हैं या फिर गुटनिरपेक्षता सिद्धांत के आधार भी मान सकते हैं। तो इसमें है पहले, जो भी सदस्य देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो भी देश गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाता है वह देश स्वतंत्र नीति पर चलता है। वह अपनी विदेश नीति को अपने तरीके से बनाता है। और जो भी देश है वह गुटनिरपेक्षता को अपनाता है वह उपनिवेशवाद यानी कि साम्राज्यवाद का विरोध करता है। वह किसी भी देश की सैनिक गुट का सदस्य नहीं होता, वो किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होता है और ना ही किसी बड़ी शक्ति जैसे कि अमेरिका, आज के ज़माने में चाइना और रूस, ऐसे बड़े देशों के साथ कोई भी सैनिक समझौता नहीं करता है। सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपनी क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति न दी हो। ना कोई भी जो देश गुटनिरपेक्षता को अपनाता है वो अपने हिस्से में किसी भी बड़े देश को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति नहीं देता है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, जो कि पंचशील सिद्धांत। महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये भी, पंचशील सिद्धांत जो है वह विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करने वाले देशों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का आदर करना भारत में विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत रहा है। भारत हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह मानता है और सारे विश्व में शांति अपनाए रखना चाहता है। पंचशील जो सिद्धांत है इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। ये पंचशील जो है एक समझौता हुआ था और इसके जो सिद्धांत हैं, इसके 5 सिद्धांत हैं, इनकी जो व्याख्या की गई थी वो 29 अप्रैल 1954 को की गई थी। भारत और चीन के बीच ये समझौता हुआ था। समझौता भारत और चीन के तिब्बत जो क्षेत्र है उसमें व्यापार के लिए संबंध सुनिश्चित किया गया था। तो इसके जो 5 सिद्धांत हैं वो हैं
एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान। दोनों देशों में एक दूसरे की जो क्षेत्रीय अखंडता है और उसकी संप्रभुता, इसकी जो शक्ति है, उसका सम्मान करेंगे। दूसरा है आपसी गैर आक्रामकता, एक दूसरे पर कोई भी देश पहले से आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक गैर हस्तक्षेप, कोई भी देश एक दूसरे के आंतरिक मामले जो हैं, आंतरिक मामलों में कोई भी दखल अंदाजी या कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा है समानता और पारस्परिक लाभ या फिर समानता और पारस्परिक मित्रता की भावना, एक दूसरे को समान समझेंगे और एक दूसरे को सहयोग करेंगे। पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, दोनों देश आपस में शांति बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे। जो पंचशील सिद्धांत है भारत की विदेश नीति का, जब यह सिद्धांत या जब यह पंचशील समझौता लागू हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और उस समय चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। आगे हम बात करते हैं भारत के एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की। भारत की विदेश नीति का सिद्धांत है विश्व शांति का सिद्धांत। भारत हमेशा से ही शांति सिद्धांत को अपनाता आया है। भारत अपनी विदेश नीति में विश्व शांति का समर्थन करता है। आगे हम बात करते हैं उपनिवेशवाद तथा रंग भेद की नीति का विरोध। उपनिवेशवाद का विरोध और साम्राज्यवाद का विरोध भारत की विदेश नीति के निर्माताओं के लिए आस्था का विषय रहा। भारत स्वयं बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद या ब्रिटिश उपनिवेशवाद से पीड़ित रहा था, तो भारत अच्छी तरह जानता था कि कोई भी देश जब उपनिवेशवाद के अंदर रहता है तो उसका कितना शोषण होता है। तो इसीलिए भारत ने अपनी जो विदेश नीति है उसमें उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध किया और रंग भेद की जो नीति है उसका भी भारत ने विरोध किया, जो कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के चलते रंग भेद जो चलता था वहाँ पे, तो वहाँ की जो सरकारें हैं वो रंग भेद के आधार पर व्यक्तियों में विरोध करती थी, व्यक्तियों का मतलब उन्हें बांटती थी और उनका शोषण सबसे ज़्यादा होता था। तो भारत ने इन चीज़ों को अपनी विदेश नीति में नहीं अपनाया बल्कि इनका विरोध किया है। आगे हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की, जो कि गुजराल सिद्धांत है। भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है ये भी गुजराल सिद्धांत। गुजराल सिद्धांत भारत की विदेश नीति में जब देवगौड़ा सरकार थी 1996 में विदेश मंत्री रहे श्री इंद्र कुमार गुजराल ने इस सिद्धांत को अभिव्यक्त किया था। इंद्र कुमार गुजराल जो कि ये बाद में इसी के बाद 1997 में जब ये प्रधानमंत्री बने तब इन्होंने इस सिद्धांत को भारत की विदेश नीति में अपनाया था। इस सिद्धांत का उद्देश्य दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़ा देश है और इसका सबसे बड़ा देश होने के कारण भारत के जो उपमहाद्वीपीय देश हैं, भारत के जो पड़ोसी हैं, भारत से लगने वाले नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, इन देशों को भारत स्वेच्छा से कुछ रियासतें दी, उनकी हेल्प करे, खुद से ही वो ना मांगे फिर भी उन्हें कुछ हेल्प करे। तो ये था इसमें जो भारत ने बांग्लादेश के साथ गंगा जल समझौता हुआ था वो भी इसी के अंतर्गत आया था। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।